कुक्कुटपुट। पुटम भूमितले यत् द्विबिष्टा द्वितयो उच्छयाम तावाच तल विस्तीर्णम तत् स्यात् कुक्कुट पुटम, जो कि रसरत समुच्चय अध्याय 10 का 56 श्लोक है। पुटम भूमि तले, जमीन के नीचे चौकोर, यत द्विबिस्ता, दो बिस्ता, एक बिस्ता अंगूठे से लेकर के अनामिका उंगली के बीच की दूरी एक बिस्ता कहलाएगा। इसी प्रकार से दो बिस्ता, जिसे हम 24 अंगुल 18 इंच या 45.5 सेंटीमीटर कहेंगे, का लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बना लेंगे। उसके बाद इसमें हम आधे वन्य उपल भर करके उसमें औषधि युक्त मूषा को रख देते हैं। उसके बाद पुनः वन्य उपल कंठ तक भर करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे। जब स्वांग शीत हो जाए तो औषधि युक्त मूषा को निकाल करके औषधि को हम सुरक्षित रख लेंगे। तत्स्यात् कुक्कुट पुटम, इसी को हम कुक्कुट पुट कहते हैं। उपयोग: सस्यक, स्वर्ण, रजत, शंख, वाटिका आदि द्रव्यों की भस्म बनाने के लिए इस पुट का हम प्रयोग करते हैं। कपोत यत् पुटम दीयते भूमाव अष्ट संख्यायर वनो उपले बद्धवा सूत अर्क भस्मार्थम कपोत पुटम उच्यते, जो कि रसरत समुच्चय अध्याय 10 का 57 श्लोक है। इसमें सबसे पहले हम जमीन के नीचे चौकोर, एक कबूतर के समान लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाते हैं, या फिर इतना गहरा गड्ढा बनाते हैं जिसमें 8 वन्य उपल आ सके। गड्ढा बनाने के बाद हम आधे उपले गड्ढे में भरेंगे, उसके बाद औषधि युक्त मूषा को रखेंगे, फिर बचे हुए उपले हम इसमें कंठ तक भर करके अग्नि को प्रज्वलित कर देंगे। जब उपले सारे जल जाएं, स्वांग शीत हो जाए, तब हम औषधि युक्त मूषा को निकाल करके औषधि को सुरक्षित रख लेंगे। उपयोग: सूत अर्क भस्मार्थम, इस पुट में हम पारद की भस्म का निर्माण करते हैं। भांडपुट: स्थूल भांडे तुषापूर्णे मध्य मूसा समान्विते बन्हीना विहिते पाके तद भांड पुटम उच्यते, जो कि रस समुच्चय अध्याय 10 का 60 श्लोक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्थूल भांडे, एक बड़ा मिट्टी का पात्र लेते हैं, उसमें हम तुषापूर्णे, आधा तुष यानी भूसी से भर देते हैं। उसके बाद मध्य मूषा समान्विते, उसके बाद औषधि युक्त मूषा को इसके अंदर हम रखते हैं। फिर पुनः पूरी भूसी से भांड के मुख तक भर देते हैं। उसके बाद बन्हीना विहिते पाके, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। जब स्वांग शीत हो जाए तो हम औषधि को निकाल लेते हैं और सुरक्षित रख लेते हैं। तद भांड पुटम उच्यते, इसी को हम भांडपुट कहते हैं। इसको हम कुंभपुट भी कहते हैं। उपयोग: इसमें हम संखिया, हरताल, काशीस आदि की भस्म का निर्माण करते हैं। बालुकापुट: अधस्ताद उपरिष्टांज क्रौंचिका आच्छादते खलु बालुका भी प्रतप्तभिर्यत्र तद बालुका पुटम, जो कि रस समुच्चय अध्याय 10 का 61 श्लोक है। इसमें हम सबसे पहले एक भांड लेते हैं, उसमें आधा प्रतप्त बालुका यानी गरम गरम बालू भर देते हैं। उसके बाद इसमें हम औषध युक्त मूसा को रखते हैं। उसके बाद पुनः प्रतप्त बालुका को भांड के मुख तक भर करके रख देते हैं।
जब यह स्वांगशीत हो जाए तो हम औषध युक्त मूसा को बाहर निकाल देते हैं और औषधि को सुरक्षित कर लेते हैं। इसका उपयोग हम संखिया, हरताल आदि की भस्म बनाने हेतु प्रयोग करते हैं। इसी को हम बालू का पुट कहते हैं। भूधर पुट। वह्निमित्रां छितौ सम्यक् निखन्यात् द्वय अंगुलात् अधा उपरिष्टात् पुटम यत्र पुटम तद भूधर ह्रियम, जो कि रस समुच्चय अध्याय 10 का 62 श्लोक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जमीन के नीचे एक गड्ढा बना लेंगे। फिर उस गड्ढे में हम वह्निमित्राम औषध युक्त मूसा को छितो सम्यक अच्छी प्रकार से जमीन पर सम्यक रूप से रख देते हैं। निखन्याद द्वय अंगुलात अधा, फिर हम मूसा के ऊपर 2 अंगुल मिट्टी का स्तर बिछा देते हैं। फिर उपरिष्टात् पुटम, फिर उसके बाद हम मिट्टी के ऊपर उपले रख करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे। जब अग्नि स्वांगशीत हो जाए अर्थात अपने आप बुझ जाए तो हम मूसा को निकाल करके औषधि को सुरक्षित रख लेंगे। उपयोग: शंखिया, पारद आदि की भस्म निर्माण हेतु इसका उपयोग हम करते हैं। यत्र पुटम तद भूधर ह्रियम, इसी को हम भूधर पुट कहते हैं। गोरवर पुट। गोष्ठांत गोक्षुरछुड़म शुष्कम चूर्णित गोमयम गोरवरम तत्समादिष्टम वरिष्ठम रसाधने गोरवैर्वा तुषैर्वा अपि पुटम यत्र प्रदीपयते तद गोरवरम पुटम प्रोक्तम सिद्धये रसभस्मना, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 10 का 58 और 59 श्लोक है। इसमें क्या करते हैं, हम जमीन के नीचे एक चौकोर गड्ढा बना लेते हैं जिसका प्रमाण हम मूसा और औषधि के अनुसार रखते हैं। यानी जितनी औषधि होगी उसी के अनुसार हम मूसा का चयन करेंगे और उसी के अनुसार हम गड्ढे का निर्माण करेंगे। उस गड्ढे में हम गोष्ठांत गोक्षुरछुड़म शुष्कम चूर्णित गोमयम, गौशाला में गाय के खुर से दबकर जो गोबर सूख जाता है उसको हम लेते हैं, या तुषैर्वा अपि, सूखी भूसी लेकर के हम आधा इस गड्ढे में भरते हैं। उसके बाद उसमें हम औषधि युक्त मूसा रखते हैं। उसके बाद पुनः गड्ढे के मुख तक हम सूखा हुआ गोबर या तुष भूसी को भर करके अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। जब अग्नि स्वांगशीत हो जाए तो हम औषधियुक्त मूसा को निकाल लेते हैं। इसका उपयोग गोरवरम तत् समादिष्टम वरिष्ठम रसाधने, जो ये गोबर होता है सूखा हुआ वो वरिष्ठ होता है अर्थात श्रेष्ठ होता है रस साधने, पारद की भस्म बनाने हेतु। तद गोबर पुटम, इसी को हम गोरवर पुट कहते हैं। प्रोक्तम सिद्धे रस भस्मना, इस पुट के द्वारा बनाई गई पारद की भस्म सिद्ध होती है अर्थात श्रेष्ठ होती है। लावक पुट। ऊर्ध्वम षोडशिका मात्रैस तुषैर्वा गोबरः पुटम यत्र तल लावकाख्यम स्यात् सुमृदु द्रव्य साधने, जो कि रस समुच्चय अध्याय 10 का 63 श्लोक है। इसमें क्या करते हैं हम, ऊर्ध्वम षोडशिका मात्रैस, ऊर्ध्वम ऊपर रखते हैं एक षोडशिका मात्रा जो कि एक पल या 50 ग्राम होती है सूखे हुए तुष यानी भूसी या सूखे हुए गोबर के ऊपर। तो क्या करेंगे, हम जमीन के ऊपर एक षोडशिका मात्रा में सूखा हुआ भूसा या सूखा हुआ गोबर रख करके उसके ऊपर औषधि युक्त मूसा को हम रखते हैं। फिर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। जब अग्नि स्वांगशीत हो जाए तो हम
औषधियुक्त मूसा को निकाल करके औषधि को सुरक्षित रख लेंगे। यत्र तल लावकाख्यम, इसी को हम लावक पुट कहते हैं। इसका उपयोग स्यात् सुमृदु द्रव्य साधने, यानी इसमें हम मृदु द्रव्यों की भस्म निर्माण हेतु प्रयोग करते हैं। सुमृदु यानी बहुत ही अधिक मृदु द्रव्यों के लिए प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सूखी हुई भूसी या गोबर की मात्रा है बहुत ही कम है, 1 सोटसिका जो कि 1 पर। इस प्रकार हम औषध द्रव्य की भस्म बनाने के लिए पुटों का निर्माण करेंगे और हम भस्म बनाएंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी औषध द्रव्य के लिए पुट का नाम नहीं दिया गया है तो वहां पर हम अनुक्त मान के अनुसार इसका निर्णय करेंगे। सबसे पहले हम औषध का चयन करेंगे कि औषध कितनी मृदु है या कितनी कठिन है। उसके बाद हम औषध भरने के लिए मूसा का, कि हमें किस प्रकार की मूसा का इसमें उपयोग करना है। मूसा के आकार के अनुसार ही हमें पुट का चयन करना है कि हम गजपुट का प्रयोग करें कि कुक्कुट पुट का प्रयोग करें या हम कपोत पुट का प्रयोग करें। उसके बाद अग्नि देने के लिए हम उपले की मात्रा का चयन करेंगे। यही है अनुक्त मान के अनुसार निर्णय लेकर के हम भस्म का निर्माण करेंगे।